हेलो एवरीवन, क्लास 11 सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में चैप्टर चल रहा था आलो अंधारी, ठीक है, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। इसमें लेखिका ने अब तक क्या समझाया मैंने आपको कि किस तरीके से बेबी को जो घर का मालिक होता है वो किस तरीके से उसकी मदद करता है, ठीक है। और जब उसे ये लगता है कि इसको पढ़ने में रुचि है तो वो किस तरीके से उसे पढ़ने के लिए किताब दे देता है और उसे बोलता है कि घर डेली इसमें से एक एक पन्ना पढ़ा करो। और एक दिन वो उसे क्या दे देता है, लिखने के लिए एक कॉपी और एक कलम भी दे देता है कि डेली आप जो कुछ भी बचपन से जब तक आप समझने लगी, ठीक है, जब से अब तक जो कुछ भी जीवन में आपके हुआ उन सारी बातों को थोड़ा थोड़ा करके डेली लिखा करो, ठीक है। अब तक हमने यही पढ़ा था। इससे आगे देखिए पेज संख्या 29। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से एक एक दो दो पेज घर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती। किताब पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा। तातुश कौन था बेटा? घर का जो मालिक था। उनके जो बच्चे थे, उनका बेटा बेटी, उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? तातुश। और उसने बेबी हालदार जो इनके घर पे एक नौकरानी थी, इसे क्या कहा कि तुम भी मुझे तातुश कहकर बुला सकती हो, अर्थात तुम भी मेरी बेटी के जैसे ही हो, ठीक है। तातुश ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई उसे ठीक से पढ़ रही हो? मैंने हाँ कह तो बोली, पर मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम इसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा एक काम है। देखिए वो उसे क्या कहते हैं। मैंने पूछा कौन सी चीज़? तातुश ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रा से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। किसने कहा? तातुश ने बेबी हालदार से क्या कहा कि ये मैं अब तुम्हें एक काम दे रहा हूँ और इसे भी मेरा ही काम समझना, अर्थात जैसे तुम मेरे घर पर काम करती हो ऐसे ही इस काम को भी काम समझकर करना, ठीक है। और क्या दिया? तातुश ने अपनी लिखने की टेबल में से ड्रा में से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो या होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना। देखिए हर किसी कार्य को करने के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला कोई ना कोई ज़रूर होता है, ठीक है। बिना मोटिवेशन के कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। गलत सलत तातुश ने कहा, तुम लिख सकती हो, लिखो। पेन और कॉपी लो। मैं घर गई और उस दिन से दो एक पेज रोज़ लिखने लगी। लेखिका क्या कह रही है? उस दिन से मैंने लिखना शुरू कर दिया। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि जब तक आसपास के लोग एक नींद सो चुके होते थे। नींद टूटने पर देखते कि मैं
पढ़ती रहती हूँ। नींद टूटने पर देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई मुझसे पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। ठीक है, मैं कहती वहाँ कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय में यही सोच करती थी, उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की भी असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की भी असुविधा थी। 4 घरों के बीच बाथरूम में 4 घरों के बीच एक बाथरूम था। अब लेखिका इस घर को भी क्या करना चाहती थी, बदलना चाहती थी। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता था। बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई नहीं कर सकता था क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल लेकर बाहर जाते थे। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सुअर भगाए। मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। तातुश मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धो निबट कर जा सकती हो। उस दिन से मैं वहीं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई थी। सारा दिन काम कर रही हूँ, और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ, दासी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, तो फिर मेरे कहीं जाने में इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। कौन सोच कह रही थी ये बेबी हालदार कि वो मेरी हर चीज़ में मतलब रखते थे और मैं जाती भी कब कब। समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती, वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे कोई अपराध कर रही हूँ। बाजार हाट करने की जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालकिन की स्त्री कहती, कहाँ जाती हो रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकरार, क्या ज़रूरत। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि लेखिका क्या कह रही है कि उसके हर कार्य में आस पास वाले दखल अंदाज किया करते थे और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं तो क्या मैं कहीं घूमने भी नहीं जा सकती। और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा ही है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली। उसके होते हुए भी पाड़े के लोग क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। तब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे, तो वहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसे ही बातें और भी सुननी पड़ती थी। मैं काम पर आती जाती, आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, वे अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़छाड़ करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बना बाहर निकल आती। इसी तरह जब बच्चों
के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुश के यहाँ यहाँ जब पहुँचती तो वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है। तो खुशी में मैं वह सब भूल जाती। तो रास्ते में मेरे साथ घटता। तातुश के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे, जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन कर तातुश से मेरे संबंध में तब पूछते रहते थे। लेखिका क्या कह रही है कि लोग जो हैं वो व्यक्ति को किसी तरीके से भी जीने नहीं देते। तरह तरह की बातें लेखिका पर बनाया करते थे। घर लेट पहुंची तो बातें, जल्दी चली गई तो बातें, देर तक पढ़ाई कर रही है तो बातें, मतलब हर तरह से लोगों का काम है सिर्फ बातें बनाना। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी, तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मेरे उसमें बैठने को कहा। बस वह बैठा तो उठने का नाम ही न ले। उसने बातें चालू की तो लगा मैं कभी ख़त्म नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी। स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे में ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकल नहीं जाना संभव था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना करती रही तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूं। उसकी बातों से यह सब साफ हो गया कि यदि उसके कहने पर चलूँगी तो उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी ने मुझे हर किसी की कोई ना कोई बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। देखिए इसमें ये बताया है कि महिला का अकेला रहना कितना मुश्किल हो जाता है। लोग किस किस तरीके की बातें करते हैं, किस किस तरह की बातें बनाते हैं। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते दौड़ते चले आए रहे। मेरे पास आए, वे बोले मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी। यह क्या हो गया? मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बिखरा पड़ा है बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ मिलेगा? बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ कोई नहीं। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह से सहेज कर नया घर खोजने में निकल पड़े। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए क्योंकि वो मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की ऐसी हालत में वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख लिखा है। देखिए बेटा कितनी परेशानियाँ इसने सही। ये जो उसने तातुश ने जो कलम दी थी, कॉपी दी थी, उसी में लेखिका
देखिए वही नौकरानी है जो लेखिका होती है बेबी हालदार। उसमें उसने अपने जीवन की सारी बातों को लिखा। कितना उसने कष्ट सहा, कितनी परेशानियां सही, कितने लोगों के ताने सहे, कितने दुख दर्द सहे, यहाँ तक कि उस जिस मकान में रह रही थी उस मकान से भी सामान बाहर फेंककर उस मकान को भी तोड़ दिया जाता है। तो देखिए स्त्री के जीवन में कितने कष्ट और परेशानियां उसे झेलनी पड़ी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे बेटा मैं कल कराऊंगी। ओके, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी है। इसे आप पूरी कहानी को रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।